हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम जो है इस चैनल पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ के। तो आज हम जो है यूनिट फर्स्ट का जो है आई मैग्नस कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम किससे संबंधित है, या इसका संबंध किससे है? तो ये जो होता है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, महाबली से संबंधित है ये त्यौहार। अगला है, उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 देवता से भिन्न है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर जो है बी, जगन्नाथ जो है ये विष्णु देवता का नाम है। बाकी जो है अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, ये सभी जो है शिव से संबंधित या भगवान शंकर से संबंधित जो है तीर्थस्थल है। अगला है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है। तो आदि शंकराचार्य द्वारा चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए गए थे। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोशीमठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी। अगला प्रश्न है, इतिजिमा त्यौहार जो है यह मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये भोपाल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो भरतनाट्यम जो है भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का ही शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद जो है कथक जो है ये उत्तर भारत का और पश्चिम भारत का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले का 1, एक का 1, बी का 4। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ओडिसी जो है नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सिंपल सा आंसर सी हो जाएगा, ओडिशा राज्य से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो विलायत खां जो है ये सितार वादक है, ये सही है। अल्लाह रखा का तबला से संबंधित सही है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादक है। लेकिन अमजद अली खान जो है पखावत वादक नहीं है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मधुबनी जो लोक चित्रकला है, लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी जो है एक पेंटिंग है जो बिहार राज्य से संबंधित है। अगला है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। इसका हुगली नदी के तट पर यह मेला आयोजित होता है। अगला है, इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो अबुल फजल का कत्ल जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, वीर सिंह बुंदेला ने जो है जहांगीर के कहने पर जो है इसका कत्ल किया था। गाजी मलिक जो है किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक जो है आपको पता है ये तुगलक वंश का संस्थापक था। और इसका जो नाम था वो गयासुद्दीन तुगलक था। क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। तो आप ये भी याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है अलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा। फिर अगला है, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो है भारतीय जागृति के जनक कहे जाते हैं। फिर अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रह्म समाज जो है 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। तो देखिए, सत्यशोधक समाज जो है महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, या महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा जो है चलाया गया आंदोलन था, जो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आंसर है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की स्थापना की गई थी। सोशल सर्विस लीग एन एम जोशी द्वारा किया गया था। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू द्वारा स्थापित है, लेकिन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है श्री राम वाजपेयी द्वारा इसकी स्थापना नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष। फिर अगला प्रश्न है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भी भगवान नहीं कहूँगा? तो ये जो कथन है ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो ब्रह्म समाज जो है एकेशवाद का समर्थन करता है, ये कथन सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये भी सही है। मतलब इसका जो है ऑप्शन ए जो है 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष ने कहा था। फिर अगला है, क्रांतिकारी के लिए एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत संस्था जो है वी.डी. सावरकर ने इसका गठन किया था 1904 में नासिक में। तो ये आप ज़रूर याद रखें, अभिनव भारत संस्था का गठन किसने किया था? तो वीर सावरकर ने 1904 में नासिक में। अगला है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतेंद्रनाथ मुखर्जी ने, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1971 को दी गई थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्टार्ट किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भिकाजी रुस्तम कामा जो है भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन कलाओं परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला है, मुस्लिम यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा है? तो ये लिखा है W.W. हंटर ने, विलियम हंटर ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 में। और ये जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मुजुमदार ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है, M.K. गांधी समर्थक थे? तो M.K. गांधी जो है आदर्शवाद के समर्थक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है? तो गरीबी का स्थायित्व जो है गांधी जी ने हिंसा का क्रूरतम रूप माना है। अगला है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, तो इसका नाम है रोलेक एक्ट। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर अगला है, भारत में स्वराज्य पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में एक अथवा अधिक के लिए की गई थी? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न देकर 1919 के शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, अभिकथन ए 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों में कौन सा सही है? तो ए और आर दोनों सही है और ए सही की व्याख्या करता है। अगला है,
कांग्रेस ने कब पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। फिर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अगला देखते हैं। फिर शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी उज्जैन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन जो है सिस्टर निवेदिता, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्टर निवेदिता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है खिलजी। खिलजी ने जो है सबसे कम समय तक शासन किया था। फिर जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ नदियों के नाम दिए गए और आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो कुंभा जो है काबुल नदी का नाम है, परुष्णी जो है रावी नदी का नाम है, सदानीरा जो है गंडक है, चतुर्जी जो है सतलज है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि बोधिसत्व जो है महायान संप्रदाय से संबंधित है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही है। बोधिसत्व समस्त चेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 और 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, नेमिनाथ किस नंबर के तीर्थंकर है? तो ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। पुरुषार्थ का तत्व कौन नहीं है? तो तृष्णा जो है पुरुषार्थ का तत्व नहीं है। ब्राह्मण वर्ण के कितने प्रधान कर्म हैं? तो ब्राह्मण वर्ग के जो है 9 प्रधान कर्म हैं। अगला, हिंदू आश्रम व्यवस्था में आश्रमों का सही क्रम है? तो हिंदू आश्रम व्यवस्था में सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। संस्कारों का सही क्रम है? तो देखिए, संस्कारों का सही क्रम जो है इसमें है जात कर्म, फिर नामकरण, निष्क्रमण और अन्नप्राशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि साहित्यिक ग्रंथों को वन पुस्तक भी कहा जाता है? तो वन पुस्तक आरण्यक को कहा जाता है। फिर उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 होती है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आती है वैदिक संहिता है, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नचिकेता का आख्यान उल्लेख मिलता है? तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं? तो उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से। तो ये भी आप याद रखें। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो ऋग्वेद जो है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद जो है स्तोत्र एवं कर्मकांड, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और सामवेद जो है संगीतमय स्तोत्र। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख जो है लगभग ऋग्वेद में सभा का उल्लेख जो है 8 बार मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। किस वेद के पाठकर्ता को अर्धयु कहा जाता है? तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को जो है अर्धयु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यजुर्वेद। निम्नलिखित कौन सा एक पुराण नहीं है? इसमें समुद्र पुराण नहीं है। कुल टोटल जो है 18 पुराण है, उसमें से समुद्र पुराण एक पुराण नहीं है। ऋग्वेदिक काल में अरित्रु कौन था? तो ऋग्वेदिक काल में अरित्रु कौन था? तो अरित्रु जो है यह जो है बढ़ई से संबंधित है। भारतवर्ष भारतवर्ष नाम किसकी पुस्तक में मिलता है? तो भारतवर्ष नाम जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी पुस्तक जो है अष्टाध्यायी, इसमें मिलता है, अष्टाध्यायी में। फिर अगला प्रश्न है,
ऋग्वेद में ऋचाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 10,560। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? देखिए, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल है ये। लोथल जो है वो गुजरात में है। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है लोथल जो है ये गोदीवाड़ा, कालीबंगा जो है ये युता हुआ खेत, धोलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। बनावली पक्की मिट्टी की ईंटों से बनी हुई हल्की प्रतिकृति है। फिर अगला है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण वश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये जो है अजातशत्रु था, जो मगध जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। फिर उस बाद में उदयन ने उसकी हत्या कर दी थी, उसके पुत्र ने। फिर आगे है भारत के प्राचीनतम सिक्के। अगला प्रश्न है भारत के प्राचीनतम सिक्के तो चांदी के थे। निम्नलिखित में किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची को। अगला है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो ये ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। फिर अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में थे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था है, एक तो धर्मस्थीय न्यायालय और एक कंटक शोधन। तो 2 और 4 इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में डी नंबर पे दिए हुए हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ये जो है अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है कौन राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुए? तो गुप्तों के शासनकाल में हुनों ने सर्वाधिक आक्रमण किया, जिसके कारण इनका जो है पतन हुआ। अगला है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम। अक्षपाद गौतम को न्याय दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत न्याय से संबंधित है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो चीनी यात्री जो है हेनसांग जो था जिसने भीनमाल की यात्रा की। भीनमाल राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो खजुराहो का मंदिर है, भीमबेटका गुफा है, सांची के स्तूप है, मांडू का महल नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो आबू का जैन मंदिर ये राजस्थान में स्थित है, अरावली की पहाड़ी पर। यह संगमरमर से बना हुआ है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो ईंट निर्मित मंदिर जो है वो उमरा का है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। शिव मंदिर जो है भितरगांव का है और विष्णु मंदिर एरंड में है। अगला है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। तो महाबलीपुरम सप्तरथ का मंदिर जो बनवाया था वो नरसेवर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। अगला है सुमेलित करना है। तो पाणिनि की जो रचना है वो अष्टाध्यायी है। वात्स्यायन का कामसूत्र है। चाणक्य का अर्थशास्त्र है। कल्लन की राजतरंगिणी है। अगला है निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखित पुस्तक है, सही है। वृद्धचरित जो है ये बाणभट्ट ने लिखी है, तो ये गलत है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त है, हर्षचरित बाणभट्ट है। तो 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। फिर अगला है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये तुर्कों का था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो जिले इलाई की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त की? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये किया गया था। अमीर कोही नया विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो अमीर कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है शुरू किया गया था।
राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो अकबर द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जो एक खतौली का युद्ध हुआ था 1517 में, ये भी आप याद रखें। अगला है 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, राक्षस तंगड़ी का युद्ध। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दीवानी मुफ्तखरात अलाउद्दीन द्वारा बनाया गया विभाग था। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद तुगलक द्वारा बनाया गया था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। लेकिन दीवाने रियासत जो है बलबन द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस मध्यकालीन शासक को एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो एकता व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट किया, इल्तुतमिश ने भी बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी का इसमें फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई योगदान नहीं रहा है। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? तो अल-बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या है? तो अल-बरूनी। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो इनका शासनकाल 1509 से 1529 रहा है। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में हुआ था। पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 में हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है 1388 में हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले आएगा आपका कुतुब मीनार का निर्माण, मतलब दूसरा। फिर दूसरा आएगा आपका फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। और फिर आएगा पुर्तगालियों का भारत आगमन तीसरा। और फिर अंत में आएगा। तो 2 4 3 1 पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र सूरी। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है फजल अजील थे। तो दोस्तों, ये हमने जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे टेस्ट पेपर के आंसर मतलब ऑप्शन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आपके समय की बचत हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले टेस्ट भी हम धीरे धीरे एक 2 टेस्ट इस चैनल पर जो है अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।